देखो राधा नाम तो वृंदावन में व्याप्त है और हमारे रस ग्रंथों में व्याप्त है। अगर गुरु के वचनों में विश्वास हो तो बिना नाम के भी कल्याण हो जाता है, ऐसे साधारण बोल देने पर। एक सीधा साधा गांव का भगत कभी कथा नहीं सुनता था, गाय चराता था गांव की। तो एक दिन और गोपाल जो गाय चराने वाले थे उन्होंने कहा, यार कभी तो कथा सुन लो, रात दिन पशुओं के पीछे घूमते हो, पशु बुद्धि, कभी तो कथा सुन लो। तो एक दिन सोचा दोपहर के भोजन गांव में पाएंगे जाके अपने घर में, और कथा हो रही वहीं से निकल लेंगे, जो सुन लेंगे तो सुन लेंगे। खड़े खड़े वहां चर्चा चल रही थी, जिसने मनुष्य जन्म लेकर के गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जब भगवान का नहीं किया उसका जीवन मुर्दा, व्यर्थ जीवन। चला गया सुन के, और बार बार वही दिमाग में कि पंडित जी कह रहे थे गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया तो मुर्दा जीवन। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। दूसरे दिन फिर गया, कहा पंडित जी आपने कल कथा में कहा था गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, नहीं तो जीवन मुर्दा हो जाता है, बेकार जीवन रहता है। तो देव गुरु मंत्र आप, और तो हम किसी को जानते नहीं। देखा फटा पुराना कपड़ा, डंडा लिए एक चरवाहा। उनका ऐसे थोड़ी कि तुरंत गुरु मंत्र दे दिया जाता है, आखिरी दिन कथा के मिलना फिर दे देंगे, टाल दिया। अब वो आखिरी दिन कथा के तो दिन चढ़ावा चढ़ रहा था, तो पंडित जी ने कहा जब चलें तब ले लेना गुरु मंत्र, टाल दिया। अब वो जब आखिरी दिन के बाद हो तो उस समय घोड़े पे बैठ सब सामान लाद के पंडित जी चलते थे, वो तो सब सामान लाद के चलने लगे हो, तो पीछे पंडित जी आप जो कह रहे थे कि गुरु मंत्र देंगे, आप गुरु मंत्र दे दीजिए। पंडित जी रबड़ी पवाई गई थी, घोड़े से उतरे, घोड़ा एक भगत के यहाँ खड़ा किया और लोटा लिया और भागे, क्योंकि सोच लगी थी। अब वो भगत किसान आदमी, गांव का गंवार आदमी पीछे लगे, पंडित जी अरे गुरु मंत्र दे दो, कितने दिन से टहला रहे हो आप। अरे उनका मतलब सोच का पैसा, तू गुरु मंत्र की बात कर। और वो पीछे लगा कि अब हम नहीं जाने वाले, आपने सब सामान लाद ली थी, भगवान की कृपा कहो कि आपको सोच लगी आई, नहीं तो आप हमको तो गुरु मंत्र ही नहीं देते, हम आपको नाम पर विश्वास की बात। पंडित जी तो दत गपोचन, जय गुरुदेव की जय गुरु। वो दबकाए है दत गपोचन, एकदम मूर्ख आदमी, तो सोच तो। वो प्रणाम कर लिया, जय गुरुदेव, धत गपोचन धत गपोचन। जपना न राधा न कृष्ण न राम न हरि। घर आया, बोले आज से गाय चराना बंद। बोले क्यों? बोले गुरु मंत्र मिल गया, अब हम भजन करेंगे, हमारा जीवन मुर्दा नहीं रहेगा, अब जीवन सार्थक रहेगा। और मेहनत करने वाला आदमी, गाय चराने वाला आदमी, अब शुरू हो गया बैठ के धत गपोचन धत गपोचन। अब इसमें न कोई भगवान नाम है, न कोई मंत्र है, न प्रणव है, न नमो नमः, कुछ नहीं। गांव के लोग, घर के लोग बोले कि यार 50 गाय चराता था, पता नहीं कौन सा हम लोगों का पाप उदय हुआ कि कह दिया कि कथा सुन लेना। अब वो गाय चराना भी छोड़ दिया, अब गपोचन शुरू हो गया। अब उसकी ऐसी लगन लगी, सहज सरल भोले जो होते हैं ना, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट, दास अनन्य भजन रस कारण, जैसे हित हरिवंश प्रगट लीलानट। लालजू महाराज बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आने वाले, बड़े विनोदी। रुक्मिणी जी से कहा तैयार हो, भगत के दर्शन करने चलना है। रुक्मिणी जी ने कहा बहुत दिनों बाद आज आपको किसी भक्त की याद आई, प्रभु जरूर कोई महाभागवत होगा, हम चलते हैं। बोले बहुत विचित्र महाभागवत। चले, साधारण वेश में चलना है। जब गांव में गए, उस भगवान तो सर्वज्ञ ही है, उसके घर के दरवाजे में बैठ गए और रुक्मिणी जी से कहा कि पहले तुम मिल के आओ भगत के,
फिर हम मिलेंगे। रुक्मिणी जी ने कहा हाँ ये उत्तम बात है, पहले हम उनको दर्शन दे के और दर्शन करके आती हैं। तो आंख मूंदे ऐसे, न खाना न पीना, धद गपोचन। रुक्मिणी जी ने कहा ये कौन सा नाम भगवान का, न विष्णु शास्त्र नाम में है न गोपाल शास्त्र नाम में है, और कहीं हमने पढ़ा नहीं, ये कौन सा भजन कर रहा है। कहे किसका भजन कर रहे हो, चुप रहा। फिर किसका भजन कर, 2-3 बार तो गुस्सा के आंख खोला, देखा कोई स्त्री, तो बोले तुम्हारे खसम का भजन कर रहे हैं, और किसका कर रहे हैं। वो रुक्मिणी जी आ गई, बोले बहुत जानकार भगत है। प्रभु द्वारिकाधीश से कहा बहुत जानकार भगत है। बोले क्यों, बोले हमने कहा कि किसका भजन कर रहे हो, देखो हम इतना छुप के गई थी लेकिन वो पहचान गए, वो कह रहे तुम्हारे खसम का भजन कर रहे थे। अब भगवान ने कहा हाँ तभी तो हम आए भगत जोड़कर। बोले प्रभु आप दर्शन बाद में करना, जाके पहले हमारा प्रश्न बता दो, प्रश्न का उत्तर दे दो कि आपके विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, बहुत से नाम हैं, ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना। भगवान ने कहा ये नाम हमको तो बहुत प्यारा है। बोले आपको कब, मतलब ये कब कैसे नाम रखा गया। बोले बहुत प्यारा है, हमारा ब्रज का रखा हुआ नाम है, ब्रज में मैया ने रखा था। कैसे रखा था। बोले एक दिन मैं माखन चोरी कर रहा था, सखा के कांधे पर खड़ा हुआ, ऊपर माट में हाथ डालकर मक्खन पूरा ऐसे खाता जाता, सखा को पवाता जाता। इतने में मैया और गोपी जन आ गई। एक कन्हैया ये क्या कर रहा है। अब हमने देखा कि फंस गए। हमने कहा कि मैया हमें बहुत भूख लगी थी और देखा कि इसमें चींटी चढ़ी हुई है, तो हम चींटी निकाल रहे थे। तो बोले चींटी कैसे निकाल रहे थे, यहां पूरा हाथ सना हुआ है तुम्हारा चींटी। बोले अरे भैया तू बावरी, जब चींटी को ऐसे निकालने करते वो अंदर चली जाती तो खबो खबो के निकाला, इसलिए ऐसा इतना हाथ हो। बोले यहाँ मुंह में भी जब तुम्हारे मक्खन लगा, एक मक्खी बार बार उड़ रही थी तो हम ऐसे मारा तो पूरा मुंह में मक्खन लगा। भैया ने कहा धत गपोचन। बोले ये उस समय का नाम रखा हुआ है, मेरा बाल गोविंद में जब मैया ने रखा था मक्खन चोरी के समय उस। अब आप विचार करके देखो, भगवान का साक्षात्कार गुरु वचनों पर विश्वास होने पर साधारण शब्द बोला तो भगवान तो सर्वलोक महेश्वर सर्वज्ञ, उनके सब जैसे हर अक्षर में आ विराजमान है, का खा गा घा आ, ऐसे ही सब अक्षरों में ब्रह्म विराजमान है। फिर राधा नाम तो स्वयं हरि जपते हैं, और राधा नाम तो परम प्रेममय है और बड़ा गुही है। विश्वास करके जब वो धदगपोचंद जपा तो रुक्मिणी द्वारिकाधीश भगवान दर्शन देने आ गए, और तुम विश्वास करके राधा राधा जपोगे तुम्हें नहीं प्राप्त हो जाएगा। अरे यही राधा स्वयं भगवान हरि जपते हैं। इसलिए संदेह शब्द नहीं होना चाहिए उपासना में। जो गुरु ने उपासना दी उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और 5वां, इस 8वें सूत्र में 5वां, असूया, दूसरों के गुणों में दोष देखना, चुगली करना और ईर्ष्या, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए उपासक को। ईर्ष्या बहुत बुरी है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ईर्ष्या बहुत बुरी है, मतलब ये जलाती रहती है हृदय में, ये बहुत बड़ी आग है। एक जिससे ईर्ष्या उसको प्रणाम करो उससे नष्ट हो जाएगी। इसके नष्ट करने का उपाय एक ही है, जिससे ईर्ष्या उसको बार बार प्रणाम करो, बार बार। और वो तुम्हें कितना भी कड़ुआ बोले तुम बुरा मत मानना, तो तुम्हारी ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी नहीं। ईर्ष्या बेमतलब जलाती रहती है। और किसी के गुणों में दोष ना देखे, किसी की चुगली ना करे। सुनो ऐसे से कुछ लोगों का स्वभाव होता है, उनका भोजन ही नहीं पचेगा जब तक 2-4 की बुराई नहीं कर लेंगे। सुना तुमने ऐसे से ऐसा नहीं, हमने तो नहीं। अरे मतलब ऐसे गूढ़ विषय की चर्चा मानो ब्रह्म साक्षात्कार करा देंगे। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो दूसरों की निंदा चुगली करते हैं। निंदा चुगली करने वालों को ऐसा लगता है जैसे चक्रवर्ती सम्राट पद में बैठाल दिए जाएंगे, जब 2-4 उनको मिल जाए सुनने वाले। फिर जैसे कोई भगवत प्रेमी महात्मा खूब सरस भगवान की चर्चा करे, ऐसे ये द्वेषी जन होते हैं।
ये निंदा बहुत संभाल संभाल करके, कहीं भी चूक ना होने पावे, पूरी निंदा। तो ऐसे लोगों से बचे। चुगली करना, दूसरे के गुणों में दोष देखना और ईर्ष्या करना। 9, प्रत्येक परिस्थिति में अपने आराध्य देव के द्वारा दिया गया मंगल विधान है ऐसा मानना। एक बार हमने सुना था, उस समय किडनी का रोग प्रकाशित नहीं हुआ था, कि असाध्य रोग भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। तो साधन पर उस समय जोर था, तो डर लगा कि असाध्य रोग कृपा कैसे हो सकती है, ना साधन में बैठ सकते हैं, पीड़ा रहती होगी तो भजन भी नहीं हो सकता, तो ये कृपा कैसे हो सकती है असाध्य रोग। लेकिन सच्ची आपसे कहते हैं, साधना हो रही थी भगवत मार्ग में जैसा कुछ, लेकिन शरणागति में कमी थी, क्योंकि साधन पक्ष में विश्वास बहुत जोर का था। शास्त्र प्रमाणित साधन के बल से भगवत प्राप्ति पर विश्वास हमें था। कृपा शब्द का हमारा कोई परिचय नहीं था, कृपा शब्द से हमारा कोई परिचय नहीं था। पक्का समझ लीजिए, क्या कृपा शब्द, ये तो शब्द ही नहीं था, बस साधन शब्द से परिचय था। अपनी इंद्रियों को बस में करो, मन का निग्रह करो और भगवान का निरंतर भजन करके परम पद प्राप्त करो। हर समय अपने साधन में लगे रहो। जब किडनी फेल हुई, साधन शब्द हटा, अब हाहाकार मच गया अहंकार में। अब क्या, फिर जो अहंकार शरणागत हुआ, फिर बात बन गई जो करोड़ों जन्मों की साधना से नहीं बनती, वो इस असाध्य रोग ने काम बना दिया। कह रहे हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में पूर्ण कृपा, पूर्ण मंगल विधान देखना, ये 9वां सूत्र है। जैसी भी परिस्थिति आवे, चाहे जितना विकराल रूप लेकर के आ जाए परिस्थिति, कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा, सच्ची मानना, परिणाम में देखना बड़ा मंगल और बड़ी कृपा होगी। 10वां, प्रेम प्राप्ति के मार्ग के पथिक का जीवन बड़ा विनयमय, बड़ा विनम्र, बड़ा संयमी, सदाचारपूर्ण, त्यागमय और शांत सुख स्वरूप, प्रेमी महात्मा का ये स्वरूप। बड़ा विनम्र जीवन, बड़ा विनयमय जीवन, बड़ा संयमित जीवन, सदाचारपूर्ण और त्याग रूप। त्याग की चेष्टा नहीं, वो त्याग रूप ही है। प्रभु के सिवा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। कुटुंब देहते जाय छूट सब ही विधि ना तो। और अद्भुत शांति, अद्भुत शांति, कोई भी द्वंद आ जाए उसे अशांत नहीं कर सकता। 11वां, श्री राधा माधव के नित्य नूतन परमानंद प्रदान करने वाले पदों का गायन, उनकी सेवा, उनके प्रेमी जनों के दर्शन संभाषण, तब ऐसे प्रेमानंद की तरंगे हृदय में उछलती रहती है जिससे लीला रस में उसका प्रवेश हो जाता है। तब उसका लीला रस में प्रवेश हो जाता है। जीवन भर हमारा एक ही कार्य है साधना का, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। प्रियालाल में मन लगाना है, प्रियालाल में बुद्धि लगानी। बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। अब निश्चय तो हमारा दृढ़ हो गया कि प्रियालाल ही हमारे हैं, निश्चय हो गया कि सुख है प्रियालाल में, बस ये झूठे संसार में नहीं। अब संकल्प विकल्प करने वाले मन को रूप के प्रियालाल के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाना है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु, हम श्यामा श्याम। बड़ी ऊंची स्थिति की बात कह रहे हैं। ये तभी होती जब हमारा मन और बुद्धि का निश्चय केवल श्यामा श्याम में है। देखो, ये गुरु शिष्य का संबंध, प्रियालाल से संबंध दृढ़ होने के लिए है। वही श्यामा श्याम अपने स्वरूप का प्रकाश करने के लिए, प्रेम का प्रकाश करने के लिए, मार्ग का
ज्ञान कराने के लिए गुरु रूप में विराजमान होते हैं, और कोई दूसरा नहीं। गुरु गोविंद न भेद कराए। लेकिन यह बाहरी व्यवहार का क्षेत्र नहीं गुरु शिष्य का, ये शुद्ध परमार्थ का संबंध है। इसमें लौकिकता की गंध भी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं, हम शिष्य श्यामा श्याम के, गुरु हम श्यामा श्याम। ओत प्रोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। निज मन तन धन धाम निरंतर अंतर नाही। निस दिन दुख सुख संग असुचि सुचि घर बन माही। नस्वर नेह निमित्त देह नाते सो उपशम। भगवत हमारे प्राण सदा भगवत के हैं हम। भगवत ऋषि जी कह रहे, हम किसी और के न शिष्य हैं और न किसी के गुरु हैं। हम देहाभिमानी गुरु चेला नहीं है। चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के ना है। सखी लड़ैती लाल की रहत महल के माहे। राय महल के माए टहल सब करे निरंतर। दंपति अत्य कुलाए पलक कहूं पर जो अंतर। भगवत भगवत कहां करे नहीं, हम बिनु केला ताते हम परिहरे देह मानी गुरु चेला। ये देह मानी संबंध नहीं है। आध्यात्मिक संबंध का आधार है गुरु भाव। ये देह भाव वाला संबंध नहीं कि जैसे भाई बहन और रिश्ते नाते ऐसे गुरु भी बना लिए। ये सिर्फ अध्यात्म का संबंध है। प्रायः देह भाव में ही स्थित होकर के देह भाव को ही गुरु मान लिया जाता है। नहीं, ये देह भाव का नाश करने के लिए संबंध है गुरु शिष्य का। देह भाव को पुष्ट करने के लिए नहीं, नष्ट करने के लिए है। अपने देह की उपेक्षा करके गुरु को सच्चिदानंद के स्वरूप में स्वीकार करना परमार्थ का स्वरूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का देह मंदिर है, उसके अंदर बैठा हुआ जो परमात्म तत्व वही गुरुदेव है। वही परमात्म तत्व कौन है? श्यामा श्याम। लौकिक मान्यता में मारे घूम रहे हैं। भगवत ऋषि जी कहते हैं, हम चेला काहू के नहीं और गुरु काहू के ना ही। देहाभिमानी ना हम गुरु हैं और ना देहाभिमानी हम चेला स्वीकार करते हैं। हम सखी लड़ैती लाल के रहत महल के माही। रह महल के माए टहल सब करे निरंतर। रात दिन अपनी प्यारी जू की सेवा में रहते। अगर पलक भर की ओट हो जाए तो कहां है भगवत रसिक, कहां है भगवत रसिक, भगवत भगवत अकुलाकर पुकारने लगते हैं। भगवत भगवत कहां करें नहीं, हम बिनु केला, हमारे बिना वो केल ही नहीं करते। ताते हम परिहरे देह मानी गुरु चेला। आज जो है संसार में यही फैल रहा है। जैसे और संबंध ऐसे गुरु संबंध बना लिए। गुरु संबंध केवल अध्यात्म के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, ऐसा नहीं। अंधे का हाथ पकड़कर चलने वाला अंधा दोनों कुएं में गिरते, दोनों मार्ग भटक जाते हैं। हमारा गुरु संबंध केवल अध्यात्म के लिए, अध्यात्म भगवत प्राप्ति श्यामा श्याम के लिए। और वहीं देह भाव का विस्मरण करने का सौभाग्य मिलता है गुरु चरणों में। जब उनकी आज्ञा में हम रहते हैं तो हमारा अहम नष्ट हो जाता है। पर किनकी आज्ञा में? जो देह मानी नहीं, जो स्वरूप बोध प्राप्त है, जो शब्द ब्रह्म पार ब्रह्म के अनुभूत महापुरुष हैं, जो प्रियालाल के अनुरागी जन हैं, वो प्रियालाल और उनमें किंचन मात्र भेद नहीं है। इसीलिए हम शिष्य श्यामा श्याम के और गुरु हम श्यामा श्याम। कितनी ऊंची स्थिति। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, हम शिष्य हैं श्यामा कुंज बिहारी के और हम गुरु भी हैं श्यामा श्याम के। ये श्यामा श्याम के गुरु हैं। इसको अगर हम व्यवहार धरा में देखते हैं तो जब चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, तो अगर कोई सामने शिष्य भाव से बैठा है
तो प्रभु ही तो है और कोई दूसरा थोड़ी है। यहां प्रभु है तो सामने भी प्रभु है। व्यवहार देश और नवनिवृत्त निकुंज देश में सखी जो आज्ञा करती है वही प्रिया प्रीतम। कैसी आज्ञा? सखियन के उर ऐसी आई, उनके हृदय में आई कि चलो ब्याह विनोद रचे सुख, तो ब्याह के लिए तैयार हो गई हो। चलो हिंडोला पड़ा हुआ है, सरकार पधारो, झूलो झूल ले। जैसा सखी आदेश करती वैसे प्रिया प्रीतम की जैसी रुचि वैसे सखी की इच्छा। सखी स्वरूप से जैसी आज्ञा करते श्यामा कुंज बिहारी वैसे ही करते जैसा निर्देश देती सहचरी। इसीलिए कह रहे हैं गुरु हम श्यामा श्याम के, हम शिष्य हैं श्यामा श्याम के, हम गुरु भी हैं श्यामा श्याम के। बड़ी ऊंची स्थिति। उरोत प्रोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। ऐसी स्थिति कैसे आई? अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया श्यामा श्याम के। तब समझ में आया कि गुरुदेव श्यामा श्याम, श्यामा श्याम गुरुदेव, दूसरा नहीं है। गुरुदेव ही श्यामा श्याम है, श्यामा श्याम ही गुरुदेव हैं। और श्यामा श्याम की जब इस प्रकार समर्पण वृत्ति आई तो भावे मुहि जोई सोई सोई करें प्यारे। ये है हम गुरु श्यामा श्याम के। पहली पंक्ति में हम शिष्य श्यामा श्याम के, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। और दूसरी पंक्ति भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे, ये है गुरु हम श्यामा श्याम के। जैसा हमें भाता वैसे हमारे प्यारे युगल सरकार करते हैं। अपने तन मन धन धाम सबका विस्मरण करके एकमात्र श्यामा कुंज विहारी में तन्मय हो जाना, यही गुरु शिष्य के संबंध का स्वरूप है। कोई भेद नहीं रहा, अभेद हो गए। यहां श्यामा श्याम, सामने श्यामा श्याम, आंख मूंदो तो श्यामा श्याम, आंख खोलो तो श्यामा श्याम। ऐसा प्रेम स्वरूप जब जागृत होता है तो कह रहे निष्दिन दुख सुख संग असुचि सुचि घर बन माही। अब शरीर दुख में है या सुख में, शरीर अपवित्र है या पवित्र है, शरीर घर में है या वन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपवित्र है या पवित्र, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब प्रारंभिक बातें हैं, पवित्रता अपवित्रता। शरीर शौच में बैठा हुआ, मन लीला में डूबा हुआ है, सामने प्रिया प्रीतम विराजमान है। अब वहां पवित्रता पवित्रता का क्या, कैसे जालोगे इन बातों को? कह रहे निष्दिन दुख सुख संग असुचि सुचि घर बन माही। अब नश्वर नेह निमित्त देह नाते सो उपसम। ये नश्वर आसक्ति का कारण जो शरीर धर्म है, शरीर संबंध है, शरीर भोग है, इनका जो पूर्ण रूप से त्याग कर देता है वही इस स्थिति को प्राप्त होता है। अब हमारे श्यामा कुंज बिहारी प्राण धन सर्वस्व है, सर्वस्व है। वही हमारे शिष्य हैं, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे जीवन है, वही हमारे प्राण हैं। यहां कह रहे कि केवल बुद्धि रात दिन श्यामा श्याम का है विचार करे। पहला जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। दूसरा हमारी बुद्धि केवल विचार करे तो श्यामा श्याम के ही विषय में, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का अगर हमारा चिंतन हो रहा, संबंध हो रहा, तो श्यामा श्याम के संबंध से हो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर ऐसा नहीं तो फिर हर वस्तु व्यक्ति स्थान में एक आसक्ति है, वो बांध लेगी, आप श्यामा श्याम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बुद्धि का जरूरी है प्रिया प्रीतम में स्थित होना। अगर बुद्धि ये निश्चय कर ले कि परम सुख स्वरूप श्यामा श्याम ही हमारे हैं, हम श्यामा श्याम के हैं, सुख है तो श्यामा श्याम के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में। अभी आपने सुना आनंद का तारतम्य। तीसरा, इसलिए अपने जीवन को महाप्रेम में बनाने के लिए जो आप सत्संग में श्रवण करते हैं, ये बड़े सौभाग्य से श्रवण कथन का हमें प्रभु ने अवसर दिया है। हम इसे व्यर्थ न जाने दें, बार बार मनन करो। देखो भगवान की इतनी कृपा हो गई, ये यंत्र मोबाइल आदि जो है अगर इनका सही प्रयोग करे तो ये बहुत सहायक है। एक बार सत्संग हो गया,
जो पकड़ पाए नहीं, हम 10 बार सुनेंगे तब तो हम पकड़ लेंगे ना। तो 10 बार कैसे सुनते? अगर ये मोबाइल ना होते, ये यंत्र ना होते तो हम कैसे सुनते? बड़ी कृपा भगवान ने की। जैसे जैसे कलयुग हमारी स्मृति का अपहरण कर रहा है, तो भगवान के द्वारा प्रेरित होकर विज्ञान भी वैसी सहायता कर रहा है कि एक बार का सत्संग हमें पकड़ में नहीं आया तो हम 10 बार मोबाइल से सुन सकते हैं। बस हर चीज में गुण दोष है, तो मोबाइल के दोष को स्वीकार न करें। प्रपंच देखना, गंदी बातें देखना सुनना अगर शुरू कर दो तो दिन भर ही उसी में लग जाएगा। मतलब की बात देखो, संत महापुरुषों के सत्संग को सुनो और उसका मनन करो, उसको अपने आचरण में उतारो और एक क्षण भी नाम से विलग न रहो, जीवन का परम लाभ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।